नमस्कार साथियों। 21 परमवीर चक्र विजेताओं की गौरव गाथा हम क्रमबद्ध तरीके से इन वीडियोस के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इन महान देशभक्तों का परिचय देश के युवाओं से कराने का हमारा जो ये क्रम चल रहा है, इससे ज़्यादातर जो युवा हैं वो कारगिल युद्ध के बाद की ही पीढ़ी हो सकते हैं। एक क्रमबद्ध तरीके से इन वीडियोस में परमवीर चक्र विजेताओं की कहानियों के साथ साथ आज़ादी के बाद से अब तक के भारतीय सैन्य इतिहास की झलकियां भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। अभी तक भारत पाकिस्तान युद्ध के महानायक जदुनाथ सिंह और सोमनाथ शर्मा जी की कहानी गौरव गाथा आपने सुनी होगी। यदि ये दोनों वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर मौजूद हैं और मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो आप इन वीडियोस को भी ज़रूर सुने। आज हम आपका परिचय राम राघोबा राणे से करवाएंगे, तो देखते हैं राम राघोबा राणे जी का फौजी बनने का सफ़र। राम राघोबा राणे का जन्म एक मराठा समुदाय के परिवार में हुआ था। बाद में ये लोग दक्षिण भारत में बस गए। इन्होंने लगभग 21 वर्ष तक सेना में सेवा की और इन्हें 5 बार प्रशंसा पत्र मिला। 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध के अलावा उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बर्मा के युद्ध में भी हिस्सा लिया। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने अपनी मीडियम मशीन गन से प्रतिपक्षी का हवाई जहाज तक ध्वस्त कर दिया था। 26 जून 1918 को कर्नाटक के चेंदिया गांव में जन्मे इस सैनिक की शुरुआती पढ़ाई वहीं पर हुई। इनके पिता पुलिस में थे, इसलिए तबादला होता रहता था। राणे भी साथ जाते थे। उनकी आगे की पढ़ाई देश के अलग अलग जगहों में हुई। वे खेलने के शौकीन थे। संभवतः सैनिक मिजाज से खिलाड़ी ही होता है। यह खेल भावना ही उसे युद्ध में भी अपने लक्ष्य से एक पल को हटने नहीं देती। 22 वर्ष की उम्र में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही सेना में भर्ती हुए। जुलाई 1940 में बॉम्बे सैपर्स में उनकी नियुक्ति हो गई। 1950 तक वे 37 फील्ड कंपनी के साथ रहे। बाद में इनकी नियुक्ति बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप सेंटर में हुई। 1947-48 युद्ध के दौरान अपने शौर्य के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। पर यह सिलसिला यहीं नहीं खत्म हुआ। बाद में इन्हें कश्मीर महाप्रभु मेला के दौरान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के प्रशस्ति पत्र से भी सम्मानित किया गया। 25 जून 1968 को ये सेवा मुक्त हुए, लेकिन 1971 तक सेना से जुड़े रहे। सेना के साथ साथ वे जुड़े हुए हैं और हमारे दिलों में भी। विजय की ओर 10 अप्रैल 1948 स्टुअर्ट टैंक के नीचे बारूदी सुरंग के बीच से एक व्यक्ति रेंगता हुआ सा चला आ रहा था। वह सुरंग के ऊपर चल रहे टैंक की आवाज़ और रफ्तार से चलने की कोशिश करता था। वह पूरी तरह जख्मी था, इसलिए शरीर को हिलाना भी मुश्किल था। फिर भी वह लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा था। वह सैनिक था राम राघोबा राणे, जिन्हें बाद में जीते जी परमवीर चक्र मिला। राजौरी में लूटपाट और मारकाट के इरादे से पाकिस्तानी सैनिक ने कोहराम मचा दिया था, इसलिए राणे और उनकी सेना को जल्द से जल्द वहां पहुंचना जरूरी था। उन्हें बारूदी सुरंगों और रास्ते के अवरोधों को साफ करना था ताकि टैंकों की आवाजाही हो सके। वहां के मासूम निवासियों के लिए एक एक पल मौत और जिल्लत की जिंदगी थी। राणे और बटालियन का बढ़ता हर कदम राजौरी के लोगों के लिए नया जीवन था। राजौरी तक की यात्रा उनके लिए सुगम नहीं थी। हर दिशा से उन पर आक्रमण हो रहे थे। राणे ने टैंक की आड़ लेते हुए राजौरी तक का रास्ता सुरंग खोदते हुए और उसमें रेंगते हुए तय किया। एकाएक राणे को एक गोलाकार गड्ढा दिखा, जो कि एक बारूदी सुरंग थी। अब तक ये लोग टैंक की रस्सी खींचकर रुकने या चलने का संकेत करते आ रहे थे। एक बार फिर उन्होंने दाएं हाथ की रस्सी खींची और सुरंग को खोदने में लग गए। उनके हाथ कीचड़ में सन गए थे। उन्होंने सावधानी से ढक्कन हटाया और बारूद के फ्यूज को निकालकर ढक्कन वापस बंद कर दिया। बाएं हाथ की रस्सी ने टैंक को फिर चलने का इशारा कर दिया। राजौरी तक की एक करिश्माई यात्रा।
बरसाती नाले लबालब भरकर 10 फीट गहरे हो चुके थे। उन्हें पार करते हुए भूख लगाई थी। खाना खाने में वक्त बर्बाद हो सकता था, इसलिए सूखे शक्करपारे खाते हुए आगे बढ़ते गए। राजौरी का जीवन इनकी बाट जो रहा था। इस दौरान ये लोग रास्तों की बाधाओं को हटाते हुए राजौरी पहुंचे। वहां जिंदगी की चमक दौड़ी। अब राणे वहां के हीरो थे। यह रास्ता इतना आसान न था। इस दौरान राणे के 2 साथी मारे जा चुके थे, अंबाजी मोरे और रघुनाथ मोरे। सीताराम सुतार और किशन आम्बरे बुरी तरह जख्मी हो गए थे। बाद में वे भी चल बसे। लॉन्स नायक M.K. जाधव की रीढ़ में गोली लगी थी। वे हमेशा के लिए अपाहिज हो गए थे। राणे की जांघ में भी छर्रे लगे थे। काफी खून बह रहा था, पर वे पट्टी और दवाइयां लगवाने के बाद चलते रहे। पाकिस्तानी सिपाहियों को पीछे खदेड़ने में राणे और उनकी रेजिमेंट सफल रही थी। फिर सुबह रास्ते की बाधाओं को हटाते, कभी नया रास्ता बनाते, कभी पुलिया बनाते, आगे ही आगे बढ़ते गए। दोपहर 2 बजे तक ये लोग चिंगास पहुंच गए थे। रास्तों को पूरी तरह खोलने के लिए राणे रात 9 बजे तक काम करते रहे। अब उन रास्तों पर से टैंक जा सकते थे, पर उसके आगे का रास्ता और खराब था। जब राजौरी से कत्लेआम की खबरें सैनिकों तक पहुंची, तो उनके हाथ और तेजी से काम करने लगे। नदी के किनारे के बड़े पत्थरों को डायनामाइट से उड़ा दिया गया। कई बार नदी की लहरों में टैंकों को उतारना पड़ा। 12 अप्रैल की सुबह वे लोग राजौरी पहुंच चुके थे। यह एक करिश्मा ही था। राजौरी उजड़ चुका था, पर कई जिंदगियों को बचाने में भारतीय सेना कामयाब रही। राणे और उनके साथियों ने राजौरी में नए जीवन की आस पैदा कर दी थी। सारे शरणार्थी अपने अपने गांव लौटने लगे थे। राणे को उनके शौर्य और कर्तव्य निष्ठा के लिए ही परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस वीर जवान ने ड्यूटी पर रहते हुए हर अवरोध का सामना किया, हर बाधा को चकनाचूर किया और हर समस्या का समाधान किया। पर 1994 में 73 साल के राणे एक सर्जरी के दौरान बहते खून को ना रोक पाए। इस बार उनकी पत्नी राजेश्वरी का प्यार भी उन्हें ना रोक सका। राजेश्वरी जी से मिलने की उनकी एक छोटी सी कहानी एक सिपाही के द्वारा बताई गई, जो कि आपको मैं सुनाना चाहती हूँ। एक सिपाही के दिल में। उस दिन सदाशिवगढ़ करबल तालुका के शिवाजी हाई स्कूल में खासी चहल पहल थी। 2 लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे का सम्मान किया जा रहा था। उन्हें अपने शौर्य के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान जो मिला था। लड़कियों द्वारा कोरस में गाए गए एक स्वागत गीत से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इन गायिकाओं में लीला नाम की लड़की भी शामिल थी, जो बहुत मीठे स्वर में गा रही थी। शर्म से दोहरे हुए जा रहे राणे की नजर एकाएक साड़ी पहने हुए एक खूबसूरत लड़की पर गई। वह मधुर स्वर में और बहुत तन्मयता के साथ गा रही थी। विस्मय और आदर से बीच बीच में वह उनकी तरफ देखती भी जाती। जैसे ही उनकी नज़र उस पर पड़ी, उन्हें लगा कि यही वो लड़की है जिसके साथ वे अपनी बाकी की जिंदगी बिताना चाहते हैं। बिना वक्त गवाए उन्होंने लड़की के माता पिता से संपर्क किया और उनसे अपने लिए उनकी बेटी का हाथ मांगा। उस वक्त लीला की उम्र 19 साल थी। राणे राष्ट्रीय हीरो बन चुके थे। दोनों के बीच उम्र के 15 सालों के फासले के बावजूद लड़की के परिवार को उन्हें अपना दामाद स्वीकार करने में बेहद प्रसन्नता हुई। 3 फरवरी 1955 को वे दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। तो ये वीडियोस की श्रृंखला, ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो उपयोगी लगा हो, अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की ये सीरीज़ ही नहीं, इसके बाद भी देश के जो सच्चे आदर्श हैं, हमारे जो युवाओं के, आज की पीढ़ी के लिए जो सही मायने में आदर्श होने चाहिए, उनकी कहानियाँ, उनके विचार
इस चैनल पर आते रहेंगे। युवाओं को सही प्रेरणा, सही रास्ता, सही मार्ग दिखाने का कार्य हम अपने इस चैनल के माध्यम से, इन वीडियोस के माध्यम से करते रहेंगे। तो चैनल से जरूर जुड़े रहें। फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।